अश्विनी ट्रेन से उतरी। प्लेटफार्म पर श्रद्धालुओं की भीड़ थी। सब प्रयागराज में कुंभ मेले जा रहे थे। फरवरी की 21 तारीख थी, साल 2025। अश्विनी को ठंड लगी, मौसम की नहीं, डर की। उसकी मां मीना गायब थी। अश्विनी को 2 दिन पहले फोन आया था। मीना अपने पति अशोक के साथ कुंभ गई थी। वे संगम के पास एक लॉज में रुके थे। फिर सन्नाटा। उसके फोन का कोई जवाब नहीं, मां का कोई अता पता नहीं। अश्विनी को अंदाजा हो गया था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। उसकी मां ऐसी नहीं थी। मीना एक धार्मिक महिला थी। वह अपनी रोज की प्रार्थना कभी नहीं छोड़ती थी। वह बिना बताए कहीं नहीं जाती थी। अश्विनी के मन में डर का एक गोला सा बंध गया। यह महज एक गुमशुदगी का मामला नहीं था, यह एक भयानक सपने जैसा था। और अशोक की शादी एक दिखावा थी। घर की दहलीज के पीछे कहानी कुछ और ही थी। अशोक, जो कम बोलता था, अचानक गुस्से में आ जाता था। वह मीना की जिंदगी पर हुक्म चलाता था। पैसा, दोस्त, यहां तक कि बेटी से मिलना, सब कुछ उसी के हिसाब से होता था। अश्विनी ने उनके झगड़े देखे थे। उसने अपनी मां की आंखों में डर देखा था। उसने कठोर फुसफुसाहटें सुनी थीं, धमकियां सुनी थीं। लेकिन मीना परंपरा और समाज के दबाव में बंधी सब कुछ सहती रही। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उनके रिश्ते के बारे में परिवार में सब जानते थे। कोई दखल देने की हिम्मत नहीं करता था। वे इसे घरेलू मामला कहकर टाल देते थे। अश्विनी जानती थी कि उसकी मां फंस गई है, एक ऐसे आदमी के साथ जिसने उसे उसके ही घर में कैद कर रखा था। कुंभ मेला। लाखों श्रद्धालु इस पवित्र आयोजन के लिए जमा हुए थे। हवा में अगरबत्ती और मंत्रों की गूंज थी। 3 पवित्र नदियों का संगम, त्रिवेणी संगम, इंसानियत से खचाखच भरा हुआ था। यहीं पर इस जनसैलाब के बीच मीना गायब हो गई। अशोक ने पुलिस को एक सीधी सादी कहानी बताई थी। वे भीड़ में बिछड़ गए थे। उसने घंटों उसकी तलाश की, लेकिन मीना कहीं नहीं मिली। बिना किसी निशान के गायब हो गई। पुलिस लोगों की भारी भीड़ से परेशान, आशान्वित नहीं थी। अश्विनी को यकीन नहीं हो रहा था। उसकी मां यूं ही गायब नहीं हो सकती थी। कुछ तो हुआ था, कुछ भयानक। वह इसे अपने दिल में महसूस कर सकती थी। उसे अपनी मां को ढूंढना ही था, भले ही इसके लिए उसे कुंभ की भूल भुलैया जैसी गलियों और भारी भीड़ से अकेले ही गुजरना पड़े। 2 दिन बाद जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जिस लॉज के कमरे में मीना और अशोक ठहरे थे, वहां एक लाश मिली। कमरा अंदर से बंद था, खिड़कियां बंद थीं। ये एक छोटा गंदा कमरा था जिसमें बासी पसीने और डर की गंध थी। लाश मीना की थी, गला घोंटा हुआ। उसकी बेजान आंखें छत को घूर रही थीं। पुलिस हैरान थी। यह एक असंभव अपराध था। कोई जबरदस्ती प्रवेश नहीं, कोई और संदिग्ध नहीं। बंद कमरे में ऐसा कैसे हो सकता है? कुंभ आस्था और पवित्रता का प्रतीक अब एक अपराध स्थल था। खबर जंग की आग की तरह फैल गई। कानाफूसी इल्जामों में बदल गई। अशोक पर उंगलियां उठने लगी। शोकग्रस्त पति अब मुख्य संदिग्ध। अश्विनी टूट गई थी। दुख उसे डुबाने को तैयार था, पर उसने खुद को संभाला। उसे मजबूत होना था, अपनी मां के लिए। उसने अशोक की कहानी पर यकीन करने से इनकार कर दिया। वह उसे जानती थी, वह कुछ छुपा रहा था। वह पुलिस से मिली, अपने शक के बारे में बताया। उसने उन्हें अशोक के गुस्से, उसके व्यवहार के बारे में बताया। पुलिस ने धैर्य से सुना, लेकिन उन्हें सबूत चाहिए थे, प्रमाण। उसके बिना अशोक सिर्फ एक शोकग्रस्त पति था। मजबूर होकर अश्विनी ने अपनी जांच खुद करने का फैसला किया। उसने लॉज के कर्मचारियों, दुकानदारों, हर उस शख्स से बात की जो शायद उसकी मां को देखा होगा। उसने मीना के कदमों का पीछा किया, इस उम्मीद में कि कोई सुराग, कोई सबूत, ऐसा कुछ मिले जिससे उसकी गुमशुदगी का रहस्य सुलझे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, अशोक की कहानी में दरारें आने लगी। पुलिस को उसके बयानों में विसंगतियां मिली। उसने जो समय बताया था वह मेल नहीं खा रहा था। गवाह आगे आए और दावा किया कि उन्होंने अशोक को मीना के साथ संगम के पास उस दिन बहस करते देखा था जिस दिन वह गायब हुई थी। फोरेंसिक रिपोर्टों ने अशोक के गले में फंदा और कस दिया। उन्हें उसके नाखूनों के नीचे मीना की त्वचा के निशान मिले। संघर्ष हुआ था, एक संघर्ष जिसमें केवल एक ही व्यक्ति बच पाया। सबूत बढ़ते जा रहे थे। अशोक का सावधानी से बनाया गया दिखावा चरमरा रहा था। पुलिस ने अशोक को अपने सबूत दिखाए। पहले तो उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन सबूतों का भार बहुत ज्यादा था। वह टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सच्चाई कड़वी और भयावह आखिरकार सामने आ गई। अशोक के इकबालिया बयान से पूरे परिवार में हलचल मच गई।
उसने हत्या की योजना बनाई थी। मीना को एक नई शुरुआत के वादे के साथ कुंभ ले गया था। उसने लॉज का कमरा बुक किया था, एक ऐसी जगह जहां वह इस जघन्य कृत्य को बिना किसी डर के अंजाम दे सके। उसने गुस्से में आकर उसका गला घोंट दिया था, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। फिर उसने उसकी गुमशुदगी की कहानी घड़ी। उम्मीद थी कि पुलिस को गुमराह करके बच जाएगा, लेकिन उसने अश्विनी के हौसले को कम आंका था। उसने एक बेटी के प्यार की ताकत को कम आंका था। कुंभ मेला आस्था और क्षमा का स्थान एक ठंडे खून वाली हत्या का अड्डा बन गया था। अशोक की करतूतों ने आयोजन की पवित्रता को तोड़ा था, इसके इतिहास पर एक अमिट दाग छोड़ दिया था। मुकदमा जल्दी खत्म हुआ, सबूत बहुत मजबूत थे। अशोक को हत्या का दोषी पाया गया, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। न्याय हुआ था, पर इससे मीना वापस नहीं आ सकती थी। अश्विनी अपने गम के बावजूद एक सुकून महसूस कर रही थी। उसकी मां का कातिल सलाखों के पीछे था। न्याय के लिए उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। वह आखिरकार अपनी मां के लिए शांति से दुखी हो सकती थी। कुंभ मेला, जो कभी उसके नुकसान का प्रतीक था, अब उसके साहस और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करता था। कुंभ मेला के दौरान मीना की दुखद मौत ने इस तरह के विशाल आयोजनों के एक खतरनाक पहलू को उजागर किया। अधिकारियों के तमाम प्रयासों के बावजूद लाखों तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण काम बना हुआ है। यह मामला इस तरह के भीड़भाड़ वाले माहौल में व्यक्तियों, खासकर महिलाओं की भेद्यता की कटु याद दिलाता है। इसने अधिक जागरूकता, बेहतर सुरक्षा उपायों और इस पवित्र तीर्थ यात्रा में भाग लेने वाले सभी लोगों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता को रेखांकित किया। कुंभ मेला आस्था और एकता का प्रतीक एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हर कोई सुरक्षित और संरक्षित महसूस करे।